लौंडू की शरारत थी, पाकिस्तान बना दिया, ठीक है। जिन्ना साहब जो पूरी जिंदगी यूरोप रहते रहे, सिगार पीते थे, क्लीन शेव थे, ठीक है, वो जनाब आते हैं और कहते हैं हमें अलहदा मुल्क चाहिए। अलहदा मुल्क बना तो क्या हुआ, मुसलमान बंगाल में चले गए, बट गए, 24 करोड़ इंडिया में बढ़ गए, और जो 25-26 करोड़ 23 करोड़ यहाँ पाकिस्तान में, उनका शर देंगे। 1.5 अरब मुसलमान बैठा है पूरी दुनिया के अंदर, 1.5 अरब से ज्यादा। कोई भी फॉरेन ऑफिशियल इंडिया में आता है तो सबसे पहले एस शंकर को मिलता है। सर वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर गए हैं। जी, साजिदा मोइजो जो है वो, उनका किरदार मालदीव की पॉलिटिक्स में ऐसे गया जैसा यहाँ पे नुसरत भुट्टो का था। और उन्होंने जो है यहाँ पे उनकी पॉलिटिकल लाइफ जो है मोइजो साहब की, उसको उन्होंने बड़ा स्ट्रेंथन किया है। और उनकी स्ट्रेंथ बनी थी बजाय वीकनेस के। ये आपको एक सहारा दे रहे हैं, ये आपको ही यूज करेंगे आगे, देखना। ये आपको एक सहारा दे रहे हैं, वो कहते हैं पंजाबी कहावत है, आपको ठोक देंगे आगे ये लोग। इंडिया कहता है घर में घुस के मारेंगे, तो वो वही तो काम कर रहे हैं, आ तो हैं घर हमारे, वो क्या कर रहे हैं, वही स्कोर ले रहे हैं, वो हमें मार देंगे आगे थोड़ी वहां रूल नहीं मारेगा। हम भी एटॉमिक कंट्री हैं, वो भी एटॉमिक कंट्री है। भाई कौन सा टाइमिंग चल रहा है, चलता भी है वो। मेरा ख्याल एक मीम्स बनी थी हमारी, जब एक लाइट चली गई थी, वो कहता भाई देखो वो हमारा एटॉमिक तो नहीं चार्ज हो रहा वहां पर जाके। पूरे पाकिस्तान में लाइट चली गई तो वो कहते हैं एटम बम चार्ज हो रहा है। एटम बम चार्ज हो रहा है, वो चलेगा। अमेरिका की तरह एस शंकर ने भी पॉलिसी बनाई हुई है कि हमने कोई भी एक्ट जो है, कोई भी ऐसी सरगर्मी नहीं करनी जिसमें इंडिया का फायदा ना हो। वो हर काम वो जब भी दूसरे के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात कायम करेंगे तो इसी बेस पे करेंगे कि हमारी इंटरनल इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो। जहाँ तक रही बात घुटनों पे चल के जाने की, तो जो छोटे कंट्रीज होते हैं जिनको जरूरत होती है वो बड़े कंट्रीज की तरफ जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। अगर देखा जाए इंडिया, तो इंडिया भी मतलब 80s में 90s में रशिया के पास जाता रहा है हेल्प के लिए और एड के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट बेस होता है, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं ये इंटरेस्ट बेस पे होते हैं, मजहब कौमियत इनकी बुनियाद पे नहीं होते। तो 4 रोजा दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज में वो मालदीव से भारत आए हैं। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल जहाज मोइजू को मालदीव से भारत लेकर आया है। और जैसे ही वो भारत पहुंचे उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया और भारत पहुंचते ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से उनकी 1-on-1 मीटिंग करवाई गई। ये वही मालदीव है जो कुछ अर्सा पहले तक इंडिया को आंखें दिखा रहा था, इंडिया को खड़ी खोटी सुना रहा था, और आज घुटनों के बल आ चुका है। इंडिया ने मालदीव की सारी अकड़ तोड़ दी है। क्या लगता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालदीव को माफ कर देंगे और क्या दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक बार फिर से बेहतरी आ जाने की? तो जो छोटे कंट्रीज होते हैं जिनको जरूरत होती है वो बड़े कंट्रीज की तरफ जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। अगर देखा जाए इंडिया, तो इंडिया भी मतलब 80s में 90s में रशिया के पास जाता रहा है हेल्प के लिए और एड के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट बेस होता है, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं ये इंटरेस्ट बेस पे होते हैं, मजहब कौमियत इनकी बुनियाद पे नहीं होते, ठीक है। तो मालदीव को चाहिए था कि इसका जवाब इमोशनल ना देते, वो देखते कि हमारी मालदीव की जो इकोनॉमी है वो टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, और इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो कोई 2nd नंबर पे आ गई है, 1st नंबर पे आ गई है। तो वहां से टूरिस्ट आते हैं मालदीव में और उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस हिसाब से इसको इमोशनली नहीं लेना चाहिए था। जैसे कोई जजीरा अगर डिस्कवर हुआ, नरेंद्र मोदी ने अपनी पिक्चर अपलोड की, जब एक कौम तरक्की कर रही होती है उसके अंदर ये सेंस होता है कि हमने अपनी नेशनल प्रोडक्ट यूज करेंगे और हम अपनी कौम का इमेज बढ़ाएंगे, इससे इकोनॉमी फायदा होगा। हम लोग भी तो कहते हैं ना कि गिलगित जाओ, यूरोप जाने की बजाय अपने ही कंट्री में जो है ना स्पेंड करो अपना टाइम, हॉलीडे टाइम, ये सारा कुछ। सऊदी अरब ने न्योम जो वो आइलैंड बिल्डअप कर रहा है वो भी यही है कि यार ये सारे जो लोग हैं अपने ही कंट्री में एंजॉयमेंट करें, एक्सपेंस आउट करें, ठीक है। तो उसको जो है ना इमोशनली नहीं लेना चाहिए था। अगर ताल्लुकात खराब हो गए हैं तो उसको ठीक किया जाए। मालदीव के अगर प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए हैं, आपस में रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एस जयशंकर की, सुब्रमण्यम एस जयशंकर की, वो उसी का समर है, उसी का फल है कि उन्होंने इनवाइट किया है प्रेसिडेंट साहब को कि वो इंडिया में आए। अब इससे कुछ अर्सा पहले इनके ताल्लुकात एक जजीरे पे ना बेस्ड कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके ताल्लुकात जो है ना वो बिगड़ गए थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और आपको पता है ये बड़ी नेशनलिस्ट नेशन है आपकी इंडिया की, उन्होंने बड़ी लान तान शुरू कर दी, बड़े जो है आप ये कह लें कि अटैक जो है हर तरह का बायकॉट किया इंडियन कम्युनिटी ने मालदीव्स का। आपको पता है कि एक दिन में 10-10 फ्लाइट जो है वो मालदीव्स की कैंसिल हुई थी, और मालदीव वो जजीरा है जो आपको पता है टूरिज्म पर ही चलता है। इंडियंस ने टोटली बायकॉट कर दिया, इनके रेस्टोरेंट, इनके होटल्स बंद हो गए थे, और आज वही मालदीव जो है वो घुटनों पर आ गया है। देखें, ये आप एस जयशंकर से ही हम लोग बात शुरू करते हैं। इससे पहले थी सुषमा स्वराज।